हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर जो कि है रीजनिंग का, यूपीएसआई यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसमें हमारे यूपीएसआई यूपी पुलिस के प्रीवियर से क्वेश्चंस लेके हम आए हुए हैं। तो आइए उनको शुरू करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं हम अपने चैनल की। तो यहाँ सबसे पहला सवाल आ रहा है हमारा कि अगर कैट को 31-20 लिख सकते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल, आप लोग टाइम ले सकते हैं थोड़ा बहुत, आपको 10-12 सेकंड आप अपन टाइम ले सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, 10 सेकंड से। तो इसमें क्या कहा गया है उन लोगों ने कि इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अकॉर्डिंग रख दिया गया है। जैसे सी कितने पे आता है हमारा, 3 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। ऐसे टी कितने पे आता है, 20 पे। इसी प्रकार डी कितने पे आता है, 4 पे। ओ हमारा कितने पे आता है, 15 पे। और जी हमारा कितने पे आता है, 7 पे। क्या बन जाएगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये। डॉग को क्या लिख सकते हैं हम, 41-57 लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार चैट में एस लिख देना। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है कि अगर मोंको को कूट भाषा में क्या लिखते हैं, 5-7-6-3-7 लिखते हैं, तो भाषा KLJMN को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपना समय ले सकते हैं, आप अपना पेन कॉपी उठाइए और चलाइए। इसी के साथ हम भी आपके साथ करते हैं। तो उन लोगों ने क्या बोला है कि एम को क्या बोल रहे हैं वो, M बराबर 5। उसके साथ ओ को क्या बोल रहे हैं, O बराबर 7। इसी प्रकार सबको लिख लेंगे, N बराबर 6, K बराबर हमारा कितना दे रहे हैं, 3। और O बराबर फिर से 7। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख लेंगे यहाँ साइड में दूसरी तरफ। क्या है हमारा, K बराबर कितना है, 3 है। बाहर चल के M और N बराबर क्या है, M बराबर है 5 हमारा, और N बराबर है कितना है, N बराबर 6। इसी प्रकार बीच वाले अल्फ़ाबेट का पता करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। तो 3 सब में है, ठीक है, 3 को काट दूँ। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 देखना है। पीछे क्या है हमारा, 5 और 6, तो यहाँ भी 5 और 6 है। अब यहाँ पे हमें पता करना है L और J को। L और J को क्या पता करना है। ठीक है, यहाँ पे K के बाद क्या आता है, J K से पहले आता है, तो कितना हो जाएगा, 3 से 1 2 हो जाएगा। तो 2 कितने ऑप्शन में है, D ऑप्शन में है और A ऑप्शन में है यहाँ पे। और ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद K के बाद क्या आता है, L आता है। तो K हमारा कितने पे था, 3 पे था, तो 3 के बाद कितना आएगा, 4। तो हमारा D वाला भी ऑप्शन कट जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके साथ हमारा दूसरा सवाल आता है। इसमें तो ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि जैसे देश का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का कौन होता है, सबको पता है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देंगे कि वो मुख्यमंत्री पे लगा देंगे चिन्ह। नहीं, मुख्यमंत्री इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला लीडर जो होता है राज्य का, कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो यहाँ तक तो आप सभी को, किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपना। अब उसने ये देखो, ब्लड रेशल वाला एक सवाल है। इसमें क्या बोल रहे हैं, राजीव ने अनुज से कहा। ठीक है, राजीव ने क्या कहा, अनुज से कहा। ठीक है, क्या कहा, उसने कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है, मतलब कोई लड़का है, ठीक है, जो क्या फुटबॉल से खेल रहा है, लड़के को W मान ले। ठीक है, W हो गया, जो फुटबॉल से खेलता है। तो वो क्या कह रहा है, मेरे पिताजी, मतलब राजीव के जो पिता हैं, ठीक है, राजीव के जो पिता हैं, उनकी पत्नी कौन है,
ठीक है, पत्नी को पी से मान लेते हैं। यहाँ पे उनकी पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है, मतलब इनकी कोई 2 बेटी हैं, इनकी कोई बेटी है, ठीक है। मतलब राजीव की बहन हुई वो, ठीक है। रिलेशन यहाँ क्या बनेगा, बहन वाला बनेगा, ठीक है। तो उनका क्या है, बेटी के 2 छोटे भाइयों से छोटा है, मतलब जो इनकी बेटी है, ठीक है। राजीव की जो बहन हुई, बहन के जो भाई हुए तो कौन हुए उसके, राजीव का। उसमें बोला राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़के से कैसे संबंध है, तो राजीव का कौन हुआ वो, अगर जैसे इसके 2 भाई हैं जैसे, ठीक है। मतलब 2 भाइयों से राजीव कौन हो गया, उनका बड़ा भाई हो गया, बीच वाली सिस्टर हो गई। इसके नीचे जो आएगा वो कौन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा डब्लू, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टिक गलत हो रहे हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हो गया, यहाँ डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा रिलेशन, ये क्या बन जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ठीक है। आपस में क्या हो जाएंगे, भाई, चचेरे नहीं होंगे, खास भाई होंगे, क्योंकि उनकी उसने बोला कि हमारे पिता की पत्नी, मतलब उसकी मम्मी की कोई बेटी है, बेटी के 2 भाई हैं, उनमें से छोटा वाला है ये, ठीक है। तो बड़ा वाला कौन हुआ, राजीव हुआ हमारा, बीच वाली सिस्टर हो गई उसकी, छोटा वाला ये हो गया जो फुटबॉल खेल रहा है। चलते हैं आगे 5वें सवाल की तरफ। इसमें श्रृंखला को अगली संख्या ज्ञात करनी है। इसमें अगली संख्या ज्ञात करने में आप लोग को ज़्यादा कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, हमें जहाँ तक लगता है। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, 2, 4, 12, 20। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखो गैप देखते हैं सबसे पहले, 12 या 6, 4 नहीं 6 है, सॉरी, यहाँ कितना है, 6 है। तो वो क्या गैप देखते हैं सबसे पहले अपन। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में कितने का आ रहा है, 6 का भी गैप आ रहा है। इसी प्रकार इनके बीच में गैप देखेंगे कितने का आ रहा है, 8। तो इसके आगे कितने का गैप आएगा, 10 का। 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा, B4 बाहुबली, ठीक है। और ये हमारे 3 ऑप्शन कट जाएंगे इसमें से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। जो सवाल आप लोग को समझ में ना आए, एक बार उसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल पे चलते हैं। 6वां सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, मतलब क्या, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, मतलब किसी भी साइड मान लो पूरब, ठीक है। ये हमारा पूरब है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, D4 दक्षिण, P4 पश्चिम मान लो, ठीक है। ये पूरब, ठीक है। तो कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फिर बाएं मुड़कर, मतलब लेफ्ट साइड, इस साइड मुड़ के कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जाहिर सी बात है ये सेंटर में होगा यहाँ पे। तो ये किन दोनों के कौन सी दिशा के बीच में है, यहाँ पे ये है पूरब और उत्तर के बीच में। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, C4 चलते हैं कहीं घूमने, ठीक है। तो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या बनेगा, उत्तर से पूरब दिशा में वो चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें समझ में जहाँ तक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है 7वां प्रश्न है, इसमें बोल रहा है 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से अलग छांटना है। अलग कौन सा है, अलग देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ छोटी सी चीज़ इसमें समझ में आ रही हो कि जो हमारा गाजर है ये क्या होता है, सब्जी में आता है। बाकी ये क्या है, तीनों फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्रूट्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जी, क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा ये गाजर, इससे इसलिए क्योंकि ये सबसे अलग है, क्योंकि सब्जी में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है, प्रश्न नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि ए बी की बहन है, मतलब ए कोई ए है और ए कोई बी है। इनका आपस में रिलेशन कैसा है, भाई बहन वाला,
ठीक है, इनका रिलेशन कैसा है, भाई बहन वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी बी का पिता है, मतलब सी कौन, सी कोई सी पर्सन है, वो क्या है, बी का पिता है। ठीक है, बी का पिता है, ये बाप बेटे हो गए। ठीक है, आपस में। उसके बाद डी सी की माता है, जो सी है वो, रुको एक सेकंड, जो सी है वो क्या है, डी की माता, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा ये डी। ठीक है, अब बोल रहा है ए से डी का संबंध, मतलब इससे इसका संबंध क्या हो जाएगा, ए बच्ची है। ठीक है, और ये क्या हो गई, दादी हो गई, ग्रैंड मदर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पोती हो जाएगी इसकी। मतलब ए से डी का संबंध पूछ रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो उसकी पोती हुई ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है, इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला कराया ऐसे ही सेम करना है आपको। इसको आप कमेंट में इसका आंसर कमेंट कर देना है। अगर जिसका सही होगा हम उसको हार्ट इमोजी भेज देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है, यदि दिल्ली को बामुन लिखें। अब इसको लिखते हैं बामुन। सबसे पहले तो यही इसका उपाय होता है कि इनको सबसे पहले काउंट करें। काउंट करेंगे तो कितना आएगा, डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। ठीक है, उसके बाद ई हमारा कितने पे होता है, डी 4 पे, ई कितने 5 पे, एल हमारा कितने पे हो जाएगा 12 पे, और एच हमारा 8 पे, और आई कितने पे होता है 9 पे। इनको अगर जोड़ेंगे 4 + 5 4 + 5 + 12 + 8 + 9, इनको जोड़ते हैं 5 4 9 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 0, और 3 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 और 8 कितना होगा 38 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना हो गया 38 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि बामुन है। ठीक है, तो इसको कुछ जुगाड़ करें। पहले इसको और चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, अगर ऐसे आ रहा है तब देखते हैं क्या होता है। तो एल हमारा कितने पे होता है 12 पे। ठीक है, यू कितने पे आता है हमारा 21 पे। उसके सी 3 पे आता है, के कितने पे आता है हमारा 11 पे। उसके बाद एन 14, ओ 15, डब्ल्यू 23। ठीक है, यहाँ तक इनको जोड़ते हैं सभी को। 15 और 14 कितना हो जाएगा 29, तो इसमें 11 जोड़ेंगे 0 40। ठीक है, 40 यहाँ तक हो गया। इसके बाद 21 और 12 को जोड़ते हैं 12 और 21 कितना हो जाएगा हमारा 3 और 1 3 33 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 13 और जोड़ दो 6 46 हो गया। 46 और 40 कितना हो गया हमारा 86। 86 में 23 जोड़ो कितना आ जाएगा 9 8 2 10 109 आ रहा क्यों 109 तो फिलहाल में नहीं आना चाहिए, कुछ टाइपिंग एरर कर रहे हैं क्या। एक सेकंड फिर से करते हैं। इसमें 12 और 21 और 13 कितना हो रहा 13 नहीं 3 है। अरे यार यही तो मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी। कितना हो जाएगा
तीन 3 6, 3 36, 36 और 40, 76 और 23, 9 9 99। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? 99। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 99। यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग एरर होगा, ये 52 लिख गया, यहाँ 38 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? 38 लिख लेंगे। ठीक है, ये कोई टाइपिंग एरर हो रहा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी श्रृंखला है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें 3 से 9 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? 3 × 3 हो रहा होगा बराबर 9। उसके बाद फिर सीधा सीधा 27 हो गया। तो जो हमारा आंसर जो आया हुआ है 3 मल्टीप्लाई, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। इसी प्रकार सीरीज चलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 7 × 21 81। ठीक है, कितना आ जाएगा? 81। C4 चलें कहीं इश्क लड़ाएं। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उसके बाद देखते हैं इनमें से कोई अलग छांटना है। अलग छांटें तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ किसी को कोई समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें? कौन सा वाला अलग हो जाएगा? इसमें देखो, सबसे पहले ये 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ये कितने का होता है? 7 का स्क्वायर होता है। ये कितने का है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये 9 का स्क्वायर। इसमें एक चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी, इवन ऑड वाला सिस्टम। ये क्या है? सभी विषम संख्याएं हैं। 9 7 5 ये क्या है? विषम संख्या है। इसमें से ये क्या है हमारा? सम संख्या। तो इसका ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, C4 चलें कहीं घूमने। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 64। मतलब C4 चलें कहीं घूमने। उसका अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है कि 3 सेट हैं। ठीक है, कोई सेट है। उसमें बोल रहा है विद्यार्थी शिक्षक पुरुष उचित बैन आरेख क्या होगा? उनमें मतलब आरेख बनाने के लिए बोल रहा है। तो सही आरेख क्या बनेगा इसका? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे? जो पुरुष होंगे वो शिक्षक भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पुरुष हो सकते हैं। सही बात है, तो हो सकते हैं, दोनों पुरुष हो सकते हैं। कि जैसे शिक्षक, कैसे शिक्षक हैं मतलब टीचर। ठीक है, ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद दोनों पुरुष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। या फिर ये पूरे के अंदर ऐसे आ जाएगा कि मतलब जो पुरुष हैं जो हमारे पुरुष हैं, जो पहले टीचर हैं, ठीक है, जो टीचर हैं, उसके साथ हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये क्या आ जाएंगे? पूरे के अंदर आ जाएंगे, जो कि क्या है? पुरुष, मतलब मैन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? B4 बाहुबली। और ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी से हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। इसमें अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे अगली संख्या? सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या कह रही है सबसे पहले तो। ठीक है, सीरीज क्या कह रही है? सीरीज कह रही है 4 9 16 25। मतलब 4 से सीधा फिर 9 हो रहा है, 16 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बात समझ में आ रही है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या चलेगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A4 आओ कभी हवेली पे। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, ये कोई बना लिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो क्या उत्तर की तरफ चलता है 5 किलोमीटर।
उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है वो। और क्या, फिर क्या बोला, पूरब की तरफ चलता है, ठीक है, यहाँ पे भी चल रहा है कितना, 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर बोला दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो इस तरफ भी वो 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दिशाएं अपोजिट हों, एक दूसरे के अपोजिट अगर चल रहा है वो, अगर ईस्ट और वेस्ट के अपोजिट चल रहा है जैसे, और ऐसे नॉर्थ और साउथ में, तो एक दूसरे को दूरियां काट देती हैं। तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 12। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 12 किलोमीटर। कौन सी दिशा में है, पूरब की दिशा में है, ठीक है। तो हमारा सबसे वो क्या बन जाएगा, उत्तर 12 किलोमीटर। ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये हमारा आज तक का लेक्चर था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं कल एक नए दूसरे सीरीज के साथ, नए टॉपिक के साथ, और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये तो कुछ हमें पता है इजी लेवल था, अब हम कल थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके आएंगे, जो कि आप लोग को थोड़ा करने में मज़ा भी आए। आज का तो एकदम से हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो हमने आप लोग को SW दिया उसको ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।